हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो आज हम देखने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो ये किसी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिसमें भी जीके पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चंस। तो पूरा लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा और अंत में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिए, राष्ट्रपति के द्वारा संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, एलपीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये तो बहुत ईजी है, क्रिकेट से संबंधित है एलपीडब्ल्यू। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल की परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो कौन सी वो परत है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो जो ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, वो हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अगला है हमारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो अजमेर में है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। अगला है हमारा, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद धम्म नीति को अपना ली थी, मतलब बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला हमारा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो बात करें भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है। तो बात करें तो सालार जंग म्यूजियम जो है वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है। तो बात करें तो भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री ज्योति बासु रहे हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में रहे हैं। अगला हमारा, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नील नदी जो है ये संसार की सबसे लंबी नदी है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस महाद्वीप में ये नदी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है। तो बात करें विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्य कितने हैं। तो संयुक्त राज्य संघ जो यूएनओ है उसकी सुरक्षा परिषद में कुल 5 स्थायी सदस्य हैं। अगला है हमारा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है। तो जो हड़प्पा है ये वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाहनामा किसकी कृति है। तो शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा, किस धर्म के लोग बैसाखी त्यौहार मनाते हैं। तो बात करें सिख धर्म के जो लोग होते हैं वो बैसाखी त्यौहार मनाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू हुआ है। तो अनुच्छेद जो 370 है वो जम्मू कश्मीर राज्य में लागू था, अब उसे हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र के नासिक में कौन सी नदी निकलती है। तो बात करें महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। नेक्स्ट हमारा, किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। तो सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। नेक्स्ट है, किस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। तो इसमें से यमुना नदी जो है ये प्रायद्वीपीय पठारों से नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है हमारा, रेशम कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है। तो शहतूत की पत्तियों को खाते हैं रेशम के कीड़े। और अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये हमारा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का हुआ है, तो उसमें रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो श्री राजगोपालाचारी जी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत में। अगला हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो आत्मारंग पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अगला हमारा, कौन सी हवाएं मानसून हवाएं होती हैं। तो वर्षा ऋतु की जो हवाएं होती हैं वो मानसून की हवाएं होती हैं। नेक्स्ट हमारा, कौन फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे। तो गांधी की भूमिका निभाने वाले वेंग किंग्सले जो थे ये थे जिन्होंने गांधी का किरदार निभाया था। अगला है हमारा, कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो शेर शाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया था। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था। तो प्रदीप के द्वारा लिखा गया ये गीत, ए मेरे वतन के लोगों। नेक्स्ट हमारा, किसके कारण वायु का दबाव होता है। तो घनत्व के कारण वायु का दबाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान होता है वो बराबर होता है। नेक्स्ट है हमारा कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो तांबा और टिन का बना होता है कांसा। नेक्स्ट है हमारा कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कब कैद किया, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को कैद किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी 1929 में। नेक्स्ट है हमारा जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश दिया, तो 22 दिसंबर 1939 को 22 दिसंबर 1939 इस दिन को क्या हुआ, मुसलमानों को जिन्ना द्वारा आदेश दिया गया कि वो मुक्ति दिवस के रूप में मनाएं। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसको दिया जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो रेडियो संचालन का काम कर रही थी तो उषा मेहता जी थी। इसका राइट आंसर उषा मेहता हो जाएगा। अगला है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। मैंने एक पूरी कांग्रेस पे वीडियो बनाई है, पूरे कांग्रेस के अधिवेशन पे वीडियो बनाई है, उससे जाके देखिए। बहुत छोटी वीडियो है बट सारा आपको क्लियर हो जाएगा। कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए, कौन अध्यक्ष थे, सारी चीज़ें उसमें आपको क्लियर होने वाली है, तो उसे देखिएगा जरूर एक बार। ये सारे क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया, तो हिंदू महासभा के द्वारा ये दिन मनाया गया था। अगला है हमारा सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था, ये भारत में जब जॉर्ज पंचम आए थे उस समय ये वायसराय था। नेक्स्ट है हमारा 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला है हमारा एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एलपीजी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारा गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है, तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा गीता रहस्य की पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है, तो 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है राज्यसभा में हर 2 वर्ष के बाद किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो जो काली मिट्टी होती है उसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और इसमें कपास की खेती बहुत ही अच्छी होती है। अगला है हमारा लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें लोहे की उपस्थिति होती है। लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला है हमारा भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती की जाती है, तो 51% का जो क्षेत्रफल है भारत का उस पर खेती की जाती है। नेक्स्ट है हमारा भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है, तो जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में ये एक बहुत ही फेमस आदिवासी कृषि है। अगला है हमारा छोटा नागपुर किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में छोटा नागपुर स्थित है। तो ये हो गए आज के हमारे 50 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही बार पूछे गए हैं पेपरों में और इजी भी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।